तो हेलो भाइयों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाइयों फाइनली आई रीच्ड माय ऑफिस और इससे हमारा ईएनसी बिल्डिंग में जो कि है नोएडा सेक्टर 58 में। तो भाई चलिए अब चलते ऊपर अपने रूम में। तो भाइयों ये है हमारा भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी काम नहीं किया। जो हमारे साथ आ चुके हैं अभी नाम तो बताओ। हाय गाइस, ये है निराली और ये है विवेक भाई दोनों। guys, you can see that no one have any work. तो भाई हमारे साथ आ चुके हैं ऋतिक भाई। तो ऋतिक भाई की खास बात है ये कि हमारे आगे बात सही है। तो भाइयों हमारे साथ आ चुके हैं क्यों तो हेलो भाइयों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत टाइम से भाइयों मैं ब्लॉग लेके नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, क्योंकि मेरी चल रही थी लॉ की इंटर्नशिप, लीगल इंटर्नशिप। और पूरा मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 1 मंथ की इंटर्नशिप थी जो हमें कॉलेज वाले बोलते हैं कि मैंडेटरी है, आपको 1 महीने की करना है इंटर्नशिप। मैं वहाँ बिजी था और मैंने वहाँ का अभी तक कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बट मुझे लगा एंड आ चुका है अब और एक व्लॉग तो बनाना बनता है इंटर्नशिप पे। और मैं उसमें बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ गया हूँ, क्या क्या काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा, सब आपको मैं बताऊँगा। पूरा व्लॉग एंड तक देखिए। तो भाई मैं घर आ चुका हूँ आज और कल मैं बनाऊँगा अपना व्लॉग। और कल मेरा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट दिन होगा वहाँ इंटर्नशिप पे, क्योंकि कल के बाद मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे कुछ और काम है। कल के बाद मैं सीधे जाऊँगा सर्टिफिकेट लेने अपना इंटर्नशिप का। तो कल मेरा एक टाइप से लास्ट डे कह सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मैं कल ही व्लॉग बना रहा हूँ। तो बस अब मिलते हैं आप। तो भाई मैं आपको बताना भूल गया कि मैं इंटर्नशिप कहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप राय सर के ऑफिस में, नोएडा, जो कि है नोएडा सेक्टर 58 में। और डॉक्टर प्रदीप राय सर एक सीनियर एडवोकेट, और जो हमारे प्रदीप राय सर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तो इनका वैसे तो मेन जो ऑफिस है वो मंडी हाउस में दिल्ली में है, बट यहाँ पे जो नोएडा में ऑफिस है सेक्टर 68 में, वो खाली इंटर्न्स के लिए ही बनाया है। वहाँ पे खाली इंटर्न्स ही रहते हैं और सर कभी कभार आके हम सारे इंटर्न्स से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। हुआ क्या, अपने घर से मैं नोएडा सेक्टर 62 तो कार से आ गया। अब यहाँ से मुझे 2 बार ऑटो चेंज करना पड़ेगा तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगा, ऑफिस तक पहुँचूँगा नोएडा सेक्टर 68 में। काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, बट आज काफ़ी धूप निकली हुई है तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा। आज तो गर्मी लग रही बहुत। देख सकते हैं भाई भीड़ तो यहाँ पे रोज़ की है, बहुत भीड़ होती है रोज़। तो अब तो मैं फेडअप हो गया हूँ इसी इंटर्नशिप से। रोज़ इतनी भीड़ देख के भाई दिमाग ख़राब ही होता है। ओ भाई साहब रोज़ इतनी भीड़ देख के भाई ये मन करता है कि यहाँ पे आ तो गया हूँ बट यहाँ से वापस लौट जाऊँ। बट मन को मनाना पड़ता है कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर्नशिप है तो जाना पड़ेगा वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो दिमाग का भूखड़ा बन जाता है। एक बहन की दिक्कत और हो रही है कि कोई ऑटो नहीं मिल रहा ममूरा के लिए। आज हर दिन तो मिल जाता है, आज ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। बहुत दिक्कत है यार। भाइयों फाइनली आई रीच्ड माय ऑफिस और करीब 2 बार ऑटो चेंज करने के बाद और करीब मुझे यहाँ पहुँचने में लग गए हैं 1 घंटे 15 मिनट। और मैं अपने ऑफिस पहुँच चुका हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑफिस कैसा है। जैसे हमारा ईएनसी बिल्डिंग में जो कि है नोएडा सेक्टर 58 में, और बगल में उसके और एक बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो है वो हमारे बिल्डिंग से काफ़ी अच्छी और बड़ी है। मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे मुझे लग रही है, मल्टीपल कंपनीज का ऑफिस है यहाँ पर इस बिल्डिंग में। और ये हमारा एंट्री गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं। बट अभी मैं जाऊँगा पहले वॉशरूम थोड़ा और कैंटीन जाऊँगा क्योंकि मुझे लेना है। कि मैं पानी की बोतल नहीं रहा तो सोचा कि पहले जाके कैंटीन से एक पानी की बोतल ले लेता हूँ क्योंकि गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है और प्यास तो लगी रही है। तो कैंटीन चलते हैं पहले। ये कैंटीन है और हम लंच करने यहीं पे आते हैं। छोटी सी कैंटीन है बट बढ़िया। ये है इस ऑफिस का वॉशरूम और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वॉशरूम बनाया है। एक्चुअली 2 वॉशरूम है, एक ऊपर है एक नीचे। ऊपर वाला बहुत छोटा है और बहुत बेकार है, ये थोड़ा बड़ा भी है और ठीक भी है। तो मैं जब भी मतलब वॉशरूम आ रहा हूँ तो मैं यहीं पे आता हूँ। तो चलिए अब चलते ऊपर अपने रूम में। तो भाइयों ये है हमारा टेबल ऑफिस का
और एक पानी की बोतल रखी हुई है, एक मेरा लैपटॉप और कुर्सी इनकी काफ़ी कंफर्टेबल है वैसे। और ये रूम है हमारा ऑफिस का। 2 AC लगे हुए हैं बट एक ही AC काम करता है, आपका एक ख़राब पड़ा। मैं धीरे आवाज़ में बोल रहा हूँ क्योंकि यार ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी। एक्चुअली 3 रूम है, 2 रूम तो यहाँ पे है, एक ऊपर वाले फ्लोर पे रूम है। भाई साहब लिटरली कुछ भी काम नहीं किया है क्योंकि रोज़ का यहाँ पे एक ही काम होता है कि हमें आना है, प्रोसीडिंग देखनी है और केस ब्रीफ बनाना है। पूरे महीने यही किया है और वही कर करके बोर चुके हैं। उसको कोई मुझे बेनिफिट भी नहीं लगता, एक टाइप की फॉर्मेलिटी लगती है क्योंकि कुछ चेक भी नहीं करता है यहाँ पे वो काम जो हम यहाँ पे करते हैं। तो मुझे तो फिर मैं अपना लैपटॉप खोल के जो भी मेरा मन करता है पढ़ने का या जो मैं कुछ देखने का मन करता है तो मैं वो कर लेता हूँ। आज तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरी लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप है। क्योंकि कल परसों में आऊँगा नहीं, मुझे बस एक दिन और आना है सर्टिफिकेट देने के लिए। ऑलमोस्ट इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, लास्ट डे ही चल रहा है। तो मुझे कुछ लगता नहीं कि वो कुछ मन है करने का, इसलिए मैं आज की ब्लॉग बना रहा हूँ। मैंने पूरे महीने की कोई ब्लॉग नहीं बनाई है तो मैं आपको बताऊँगा कि रियलिटी। तो ब्लॉग में आगे तक और बने रहिएगा, अभी ब्लॉग में बहुत कुछ और बाकी है। तो भाइयों हमारे साथ आ चुके हैं क्यों भाइयों हमारे साथ आ चुके हैं। अभी नाम तो बताओ अपना। हाय गाइस, आई एम ये है निराली और ये है विवेक भाई। ये दोनों वही लोग हैं जो मेरे से पहले दिन मिले थे। मैं सबसे पहले इन दोनों से मिला था। अब चलते हैं इनसे पूछते हैं कि इनका अब तक का जो एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप पे कैसा रहा है। तो निराली जी पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मन में है आपके बता जो भी मन में है अब तक जितने दिन आपने यहाँ पे बिताए वो कैसे रहे और क्या सीखने को मिला आपको? Hey guys, I'm a second year law student. I have just ended my second year. और मैं यहाँ बहुत होप से आई थी क्योंकि ये सीनियर पता नहीं है अभी। ये तो काटना पड़ेगा। कट जाएगा, थोड़ा बहुत डाल के दूंगा अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए। सो गाइज, मैं बहुत होप से आई थी, बहुत होपफुली आई थी कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट हमने सिर्फ सीरीज कंप्लीट करी है। बताओ मूवीज देखी कौन सा है। सीरीज भी बताओ, वो भी लोग नाम भी बता दो। नहीं ठीक है, वो भी ट्राई करेगा कि मैं। और हमने बहुत से ब्लॉग्स देखे हैं, जैसे हम एक खुद ब्लॉग्स बनाने का भी सोच लिया कि ठीक है खुद का भी एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो गाइस, अगर आपकी इंटर्नशिप यहाँ लगती है प्लीज़ डोंट कम, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि यहाँ नहीं सही है। और यहाँ के एसोसिएट जो हैं वो दे डोंट डिज़र्व टू कॉल कि उन्हें हम सर भी बुलाएं। कॉफी भी नहीं दे रहे एटलीस्ट। हाँ, नो फ्री लीव कॉफ़ी। ये इनके पास रेस्ट रूम्स भी ढंग के नहीं हैं, कैंटीन भी ढंग के नहीं है, और ना यहाँ वाईफाई सही है, ना यहाँ पे AC सही है। सो गाइस प्लीज़, हाँ जो फर्स्ट ईयर के हैं वो आ सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लाइक फर्स्ट ईयर को जितनी नॉलेज चाहिए वो काफ़ी है। बट इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर सेकेंड ईयर प्लीज़, आई डोंट रिकमेंड यू टू कम ऑन दिस इंटर्नशिप। थैंक यू। ठीक है, आप इतना बोलना चाहोगे? और कुछ मन में है तो? नहीं बस। तो विवेक भाई की बारी आती है। विवेक भाई ये थोड़ा आपने कॉपी पेस्ट नहीं, अपना जो बना के बोलो वो बोलो। ठीक है, वही जो मन में। Just now she told that हिंदी भी चलेगा, दोनों चलेगा, जो मन में वो बोलो। if you are really willing to take an internship in Pradeep Roy Associates, just like see if you are already had internship previously, just don't come here. If you are first time, you can try like basic things you can learn. They will send us to courts and somewhere other outlets of the court departments. So otherwise there is nothing here. So just think twice before coming here. तो विवेक भाई ने काफ़ी अच्छा बोला है। दोनों ने एक ही बात जो बोली है उनमें एक बात कॉमन थी कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बट आप सेकंड ईयर पास कर लिया है तो यहाँ पे आना आपके लिए जस्ट टाइम वेस्ट है, तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए। दोनों ने सेम बात कही है और मैं भी उस बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। तो आयशु आप कुछ बोलना चाहोगे? दो शब्द बोल लिया आपने यहाँ पे। कॉलेज का नाम ही बता दीजिए, NLU है आपका तो व्यूज ज़्यादा आएंगे। राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पे ऑफिस में हम लोग फर्स्ट डे आए थे एंड वन डे वी कम टू ऑफिस, द अदर डे वी गो टू कोर्ट्स, और हम लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन अटेंड करते हैं एंड देन वी मेक द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द जजमेंट्स एंड ऑल द case brief and all, and yeah, that's it.
and some research work. In fact, you can also make some videos if you are interested. And बाकी सीरीज मूवीज व्लॉग्स जो देखना है वो देखो. कौन से आप इंटर्नशिप करने के लिए क्या है वो भी बताया हमारे ऑडियंस. As very clearly said before कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन हैव इंटर्नशिप, वो अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं. बेसिक नॉलेज दे कैन गैदर फ्रॉम हेयर. अदरवाइज आई डोंट थिंक इट्स वेरी a good internship. Like you won't learn much skills over here, which I hope that I would learn over here, but no. So yeah. जिनने काफ़ी अच्छा बोला है, मतलब लग रहा था कि कोई एनएलयू वो भी दिखा दो, चिट-चैट कर रहे हैं, काम कुछ नहीं है उसका, चिट-चैट कर रहे हैं. अब हमारे guys, you can see that no one have any work, just chit-chatting here, and you can see there also team leaders are there. तो भाइयों हमारे साथ आ चुके हैं ऋतिक भाई. तो ऋतिक भाई की खास बात है, ये भी हमारे गाजियाबाद से ही है. तो ऋतिक भाई आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, मतलब अब तक जितना दिन भी आपने यहाँ पे बिताया है, आपको क्या सीखने को मिला और आप रिकमेंड करेंगे कि बाकी बच्चों को यहाँ पे आने के लिए नहीं करेंगे. आप बताइए खुलिए थोड़ा. देखो, यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जो कि शायद अगर हम ना आते यहाँ पर तो शायद नहीं मिलती. मैं बता देता हूँ आपको, हम इंटर्नशिप करने के लिए आए हैं प्रदीप राय सर के ऑफिस में नोएडा 68. हम यहाँ पर आए हैं इंटर्नशिप करने 1 महीने की. तो काफ़ी अच्छा रहा और जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर आना चाहिए. और बहुत ही जगह से लोग यहाँ पे आए हैं. कॉन्टेक्ट जैसे अच्छा है, यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है. क्योंकि यहाँ पर देखें तो बच्चे काफ़ी दूर दूर से आए हैं, जैसे लेह से आए हैं, कुछ बच्चे लखनऊ से आए हैं, मुंबई से आए हैं, और यहाँ तक कि राजस्थान से भी बच्चे आए हैं. और मतलब ये है कि उत्साह है बच्चों के अंदर कि यहाँ पर आने से बच्चों को सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली. वो यहाँ पे ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है. हाँ, इंटर्नशिप के लिए आप चाहो तो वर्चुअली कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आकर ही, भाई जो नहीं आ सकते वो वर्चुअल भी आराम से कर सकते हैं. जो भी वर्क दिया जाता है वो आप कंप्लीट करके भेज दीजिए ग्रुप पर. और अगर आप रेगुलर आएंगे, इसका एक फ़ायदा होगा कि आप अलग अलग स्टेट से जो बच्चे आए हैं आप उनसे संपर्क कॉन्टैक्ट बनेगा, कम्युनिकेट करेंगे उससे, जानने को लर्न करने को काफ़ी कुछ मिलेगा. एक कंपटीशन हमें यहाँ पर ये आके पता लगता है कि कंपटीशन क्या है. जैसे कि हम रियलिटी देखते हैं कि जैसे रियलिटी कि क्या है फील्ड में. मैं अपना ही पर्सनली शेयर करूँ तो मेरे को थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी कम समझ पाता हूँ. तो मेरे को यहाँ रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी अच्छी आनी चाहिए. एक टाइप से मोटिवेट ही हुए आप कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो आपको सीख के गए आप. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग चलती है और तो वो सारी इंग्लिश में चलती है. हमें डेली वर्क दिया जाता है, प्रोसीडिंग देखनी, जजमेंट तैयार करने, ड्राफ्ट तैयार करना, ट्रांसक्रिप्ट बनानी, काफ़ी ये तो आपने यहाँ की अच्छा ही बता दी. थोड़ी 1-2 बुराई भी बताई जो आपको यहाँ पे लगती है कि कमी है और ठीक होनी चाहिए, वो भी खुल के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. कमी की बात करें, देखो अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो कैसी भी जगह हो, अच्छाई बुराई दोनों मिलती है हमको. आप मैं तो यही कहूँगा कि बुराई को इग्नोर किया जाए. बेटर है. हाँ, तो बुराइयाँ होती हैं, हमारे अंदर भी कुछ बुराइयाँ होंगी. तो यहाँ पे मेजर इशू जो आप फेस करते हो क्या है, आप बता सकते हो? मेजर इशू इंटरनेट का और एसी का. इंटरनेट और क्योंकि जो हमारा काम है वो बहुत रिसर्च वर्क है या केस पढ़ने होते हैं, केस प्रोसीडिंग देखनी होती है. मोस्टली जो काम हमारा इंटरनेट का है, और बहुत बार यहाँ का वाईफाई जो है काम करना बीच में बंद कर देता है, तो हमारी बहुत इंटरेक्शन होती है, हम काम में डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो मुझे लगता है वो चीज़ ठीक होनी चाहिए. और एसी वाली बात आप बता दें एक बार. एसी तो ये देख लो, हम जिस रूम में हम बैठे हैं इसमें लगभग 40-50 बच्चे बैठे होते हैं और सबका लैपटॉप भी ओपन होता है. हीटिंग होती है लैपटॉप में से, लेकिन यहाँ पर 2 एसी लगे हुए हैं, लेकिन वर्क एक कर रहा है. और एक एसी अच्छे से ठंडक नहीं दे पाता यहाँ पर. गर्मी का वैसी मौसम है और तो बच्चों को सभी लोग गर्मी लगती है. भाई ऋतिक भाई, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा. तो भाइयों, आज हमें ऑफिस से बहुत जल्दी छोड़ दिया गया, पता नहीं क्यों. हर रोज़ हमारी जो छुट्टी होती है वो करीब 5 बजे या 4:45 तक होती है, बट आज हमें 3 बजे जाने दिया. बट अच्छा ही था कि जल्दी निकल गए, कुछ काम हम था नहीं, बैठ के टाइम पास ही कर रहे थे वहाँ पे हम. तो भाइयों अब चलते हैं घर पे, और घर जाके आराम से मैं बैठ के आपको सब बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे होता है.
यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है और क्यों आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए आपको, यहाँ पे सब मैं आराम से बैठ के बताऊँगा। तो चलिए घर पे मिलते हैं आपसे। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने घर पे और मैं बताता हूँ कि ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा पूरे मंथ का। तो पूरे 1 मंथ मैंने इंटर्नशिप की है। सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला, सर्टिफिकेट 1-2 दिन बाद मिल जाएगा, बट इंटर्नशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई बात ये थी कि जैसे मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंडर इंटर्नशिप मुझे करनी है और काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप में ढूंढ रहा था। तो मैंने जगह जगह मैंने ऑनलाइन सर्च किया, अप्लाई किया। कुछ जगह से अप्लाई नहीं आया और कुछ जगह से अप्लाई आया। तो उनमें से एक नाम था इनके ऑफिस का, ये सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट इंडिया के। तो मुझे लगा इनके यहाँ काफ़ी बच्चे जाते हैं, काफ़ी इनका नाम था, हाइप थी। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो यार तगड़ा काम होता होगा तभी इतने बच्चे जा रहे हैं। पहला झटका मुझे तब लगा जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे हर मंथ करीब 100 से प्लस बच्चे आते हो। इस मंथ तो जिस मंथ मैं गया हूँ उसमें 150 प्लस अराउंड 200 बच्चे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के थे। तो पहला झटका मुझे यहीं पे लग गया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि यहाँ पे जो बच्चे हो गए अराउंड 40-50 हो गए, क्योंकि मुझे लगता था इनका ऑफिस इतना बड़ा है ये मुझे पता नहीं था। मतलब 3 रूम है, 2 पूरी बिल्डिंग है एक टाइप की, तो मुझे ये नहीं पता था। और इतने बच्चे को आप खुद 1-to-1 मॉनिटर नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं दे सकते हो। जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था इस ऑफिस में कि हर बच्चों पे एक नज़र रखी जाएगी, उनको पर्सनली मतलब काम सिखाया जाएगा। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझे ड्राफ्टिंग सीखने को मिल जाएगी, अच्छे से काम अच्छा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई लेवल का काम मिलेगा, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है, हर चीज़ बताई जाएगी। बट वैसे जो मैंने सोचा था वो कुछ भी नहीं निकला। इट जस्ट टर्न आउट टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब जो मैंने सोचा था जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट आई थॉट, सब उल्टा हुआ। बट कोई नहीं यार, जैसे जैसे मंथ तो एंड हो गया, इंटर्नशिप एंड हो गई। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, एकदम न्यू हो, आपने कोई पहले इंटर्नशिप नहीं की है, तो ये अच्छी चॉइस हो सकती है कि आप पहली इंटर्नशिप यहाँ पे कर लो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका एकदम बेकार है, नहीं। आप यहाँ पे आते हो, वो आपको थोड़े बहुत काम देते हैं, बेसिक लेवल के आपके काम देते हैं। वो आपको रिसर्च करवाना, थोड़े बहुत आपको गाइड करते हैं, ऑर्डर कैसे निकालने हैं, वो चीज़ ठीक है एक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए। पर ऐसे आप 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में, 5th ईयर में हो, तो आप ये बेसिक काम करोगे तो आपको खुद शर्म लगेगी कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, सीनियर हो चुका हूँ, मैं ये सब काम कर रहा हूँ अब। तो आपको खुद ही वो बैठना वर्थ नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये मैं तो भाई टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। जो मैंने फील किया हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ और 4th ईयर में मेरे साथ के बैच के बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे कोर्ट में, मतलब ड्राफ्टिंग तक कर रहे थे। मैं खाली बैठ के ऑफिस में ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, थोड़ी बहुत मैंने ऑर्डर निकाले, प्रोसीडिंग देखी है। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो एकदम बेकार चीज़ है कि वो सब देखना, उससे भी आप सीखते हो काफ़ी। और इतना बेकार में ऐसा मैंने कुछ चीज़ सीखी भी। बट यार 4th ईयर के हिसाब से वो चीज़ उतनी वर्थ इट नहीं थी कहीं ना कहीं। तो 4th ईयर के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है और 4th ईयर में तो ऑलमोस्ट आपकी लॉ कम्प्लीट ही हो गई है। तो आप ये उम्मीद नहीं करते हो कि आप ये बच्चों वाला काम करो। हाँ, अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो आपके लिए मस्ट है इंटर्नशिप, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे अच्छी बात लगी है कि काफ़ी पूरी कंट्री से यहाँ पे बच्चे आए, दूर दूर से, काफ़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। केरला, साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, साउथ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट, हर जगह से बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपकी जान पहचान बनती है लोगों से, आप लर्न करते हो, आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव जानते हो, उनका ओपिनियन जानते हो, उनसे आप सीखते भी हो, उनको सिखाते भी हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है। आप कम्युनिकेट करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल इंटर्नशिप है, मैं रिकमेंड करूँगा। बट मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर 3rd, 4th, 5th ईयर में हो तो आप और बेटर जगह जा सकते हो। काफ़ी और जगह है जहाँ पे आपको और अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक्सपोजर है, बट फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए के हिसाब से वो अच्छा है। बट 3rd, 4th, 5th के लिए मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है, आपको हाँ टाइम वैसे ही आपको वेस्ट करना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है। बट ओवरऑल इंटर्नशिप फर्स्ट अच्छी है। मेरी भी काफ़ी यहाँ पे जान पहचान हुई लोगों से, मैंने भी काफ़ी अच्छी बात की, अच्छा टाइम शेयर किया मैंने भी। बट एट द एंड आप ये देखते हो कि आपने सीखा क्या उस जगह से। तो ठीक है, जो भी हुआ जैसे हुआ ठीक है। जितना हम ओवरथिंक करते हैं कोई चीज़ को तो वो उतनी ही हमें वो बेकार लगने लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ओवरथिंक तो ना करूँ, अब जो हो गया वो हो गया, अब फ्यूचर में फोकस किया जाए। तो बस यार व्लॉग काफ़ी लंबी हो गई, मुझे लग रहा है कि काफ़ी मैंने लेक्चर दे दिया। तो इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग जो थी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी।
और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा जहाँ भी मैं इंटर्नशिप करूँगा या कहीं मैं जॉब करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको उसके बारे में। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही लेके आऊँगा और बस यही है। तो आप ध्यान रखिए अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।